नमस्कार। त्रिशला फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि पिछले 4 महीनों से हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में बहुत सारी जो समस्याएं वो बढ़ने के साथ साथ होती है उसके ऊपर शुरू किया है। पहले सीरीज में हम लोगों ने जो बात करना शुरू किया है वो है क्राउच गेट के बारे में। क्राउच गेट में बच्चे जो होते हैं पैर घुटनों को मोड़ के चलते हैं और धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है उनका घुटना मुड़ना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और एक समय ये भी आता है कि यदि इलाज नहीं हुआ तो वो सीधा होकर के चलने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ती है उनको व्हील चेयर के लिए, और कभी कभी वो ज़मीन पे ही चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन सब चीज़ों को हम रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, बशर्ते कि समय पर उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब तक जो हमने वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, पिछले 4 महीने पे लगभग 5 वीडियो गए हुए हैं। सबसे पहले वाली वीडियो में जो गया हुआ वो एडल्ट जो हो गए हैं, जो सबसे बड़े हैं, जिनकी मैच्योर्ड हो गए हैं, उनका जो घुटना मोड़ के चलते हैं तो उसमें किस तरह से कैसे हम लोग ठीक करते हैं, वो हड्डियों को काट करके सीधा करना होता है। दूसरी वीडियो में आपने देखा होगा जो अभी मैच्योर्ड नहीं हुए हैं लेकिन उस अवस्था में जाने वाले पहुँचने वाले हैं। जैसे लड़कों में आप देखेंगे तो 13 से 15 साल के बीच में, लड़कियों में 10 से 12 साल के बीच में। तो उन अवस्था में पहुंचने में किस किस तरीके से इनको ठीक किया जा सकता है, उसके कई तौर तरीके होते हैं। उन बच्चों की समस्याओं को देखते हुए सर्जिकल तकनीकी कहाँ किसके पास कितनी अवेलेबल है और उसमें ग्रोथ कितना बचा हुआ है, उसके आधार पर उनमें हम लोग मैनेज करते हैं। अब बारी आती है कि जो छोटे बच्चे हैं वो घुटने मोड़कर चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले बच्चा जब चलना फिरना शुरू करता है तो वो पंजों के बल चलना शुरू करता है, एड़ी उठा लेता है। लेकिन जैसे 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 उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है वो पंजा तो ज़मीन पे आ जाता है, और अक्सर वो जो पंजा ज़मीन पे आता है, बहुत सारे लोग जो काफ मसल उसकी स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा कराते हैं या सर्जरी करके काफ मसल को लंबा कर दिया जाता है, या वज़न बहुत ज़्यादा है, बच्चा एक्टिव अच्छा है, तो इन सब की वजह से चलना तो अच्छा आता है लेकिन धीरे धीरे उनके घुटने मुड़ने लगते हैं। तो वे तो जल्दी कम उम्र में उनके घुटने मुड़ने लगे, जैसे 7 साल 8 साल की उम्र पे, तो हम किस तरह की इंटरवेंशन करें। तो आज इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि 8 साल का कोई बच्चा है, उनके घुटने मुड़े हुए हैं और अभी तक किसी तरह के कोई सर्जरी नहीं हुई है, तो उसमें क्या कारण होते हैं, उनको कैसे ठीक करें। तो 8 साल की उम्र के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें होता क्या है कि जो घुटने के पीछे जो मांसपेशियां होती हैं वो सख्त हो जाती है, जिनको हैमस्ट्रिंग मसल बोलते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल में कई टेंडेंस होते हैं, सेमी टेंडिनोसिस होता है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस होता है, बाइसेप्स फेमोरिस होता है। 3 मसल्स मेन होती है, उसके अलावा ग्रेसिलिस भी वहाँ पे पाई जाती है, जिसका थोड़ा रोल यहाँ होता है, रेक्टल ग्रुप में ज़्यादा उसका रोल होता है। उसके अलावा क्या होता है कि कुछ बच्चों की मांसपेशियां जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं या हिप की मसल्स हैं या काफ की मसल बहुत वीक हो जाती है, उसकी वजह से भी क्राउचिंग गेट होता है। तो जिन बच्चों में जो मसल्स टाइट हो गई हैं, हैमस्ट्रिंग मसल, उनको कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में जानकारी लेना है। सबसे बड़े तो ये पता होना चाहिए कि हैमस्ट्रिंग मसल सभी बच्चों में शॉर्टनिंग नहीं होती है, क्योंकि कुछ ही लोगों में होती है। उसके लिए स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होता है, उसके द्वारा हम लोग चेक करते हैं कि सही में हैमस्ट्रिंग मसल जो शॉर्टनिंग हो रखी है वो चलने में हमको इंटरफेयर कर रहा है, जिनको गेट एनालिसिस और फिजिकल एग्जाम के द्वारा कंफर्म किया जाता है। यदि ऐसा होता है तो उसके 2 तरीके ऑपरेशंस में होते हैं, जो कि एक मांसपेशियों के ऊपर जो लेयर होती है, मायोफेशियल लेयर्स होती है, उसको रिलीज कर देते हैं। और दूसरा जो नया तरीका है, जिनमें टाइटनेस बच्चों में बहुत ज़्यादा है, पैर 90 डिग्री से ज़्यादा मुड़े रहते हैं, उनमें जो सेमी टेंडिनोसिस होती है पीछे की तरफ से ट्रांसफ़र करके मिड नी साइड में ले जाते हैं। उससे क्या होती है कि टेंडन की जो पावर होती है पूरी बची रहती है, और जो हैमस्ट्रिंग मसल का जो कूल्हे पे जो हिप को सीधा करना, एक्सटेंशन करना, उसकी भी ताकत बनी रहती है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, घुटने मुड़े हुए थे, कुछ जगहों पे जाते हैं, ऑपरेशन कर दिया जाता है, और ऑपरेशन में जो तीनों जो टेंडन हैं, तीनों हैं, जो सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडिनोसिस, बाइसेप, या तो उसको कट कर दिया जाता है, लंबा कर दिया जाता है। जबकि हमारा नी फ्लेक्सर ही हर तरह की मसल्स की तरह ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है,
क्योंकि इसके 2 रोल होते हैं, घुटने पे और कमर पे। तो इन मांसपेशियों को उतना ही सर्जरी करना होता है जिससे उनपे किसी तरह का कोई वीकनेस ना आने पाए। जो 2 तरीके मैंने बताए हैं, एक टेंडन ट्रांसफर का, और जो मसल पे सुपरफिशियल लेयर होती है, मायोफेशियल लेयर होती है, इसको हल्का सा रिलीज कर दे तो उसकी वजह से जो मसल्स लंबी हो जाती हैं उससे किसी तरह का कोई वीकनेस नहीं आती है। और ये ऑपरेशन के पश्चात जो ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस की जाती है और शूज़ का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों में चलना फिरना बहुत सीधे अच्छे ढंग से आ जाता है। लेकिन ये भी गौर करने की ज़रूरत हमारे अभिभावकों को है, ऐसा नहीं कि आज हमने 7 साल 8 साल पे सर्जरी कर दिया तो आगे के लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चे की हाइट बढ़ेगी, बोन की हाइट बढ़ती है, मांसपेशियाँ उतनी लचीलापन उसमें नहीं होता है जिसकी शॉर्टनिंग होनी है। तो दोबारा जो पिछले वीडियोस में सर्जरीज मैंने बताया कि 12 साल के आसपास इसको डाल देते हैं, उससे जो बोन का ग्रोथ होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिससे घुटने वापस सीधे हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पटेला को नीचे भी लाते हैं जो उसकी टेंडन शॉर्टनिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी हर अभिभावकों को होना जरूरी है। क्राउच गेट के बारे में जितनी जानकारी मैंने अभी बताई हैं और भी बहुत सारी जानकारियाँ इस YouTube चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे क्राउच गेट के नाम से तो उसमें अवश्य मिल जाएगा। और आप सभी लोगों के लिए ही ये चैनल बनाया गया है, तो आप लोग कोशिश करें कि अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग देखते हैं बहुत सारी वीडियोस, इसमें बच्चों के पहले के वीडियोस हैं, बाद के वीडियोस हैं, उसमें कैसे रिकवरी हुई, और ये जो रिकवरी हुई है ये थेरेपिस्ट की मेहनत, सर्जरी सही ढंग से होना और अभिभावकों की कड़ी मेहनत के कारण होता है, और बच्चों का लगना। और जब बच्चे वापस 6, 7, 8 साल पे चलने लगते हैं तो इसका उनका स्कूल का जाना और आसान हो जाता है। तो चलिए हम अब आप वीडियो देखते हैं। केस 1, ये रायपुर के रहने वाले हैं। जिस वक्त त्रिशला फाउंडेशन में इलाज के लिए आए, अभिभावकों के सहारे से घुटने मोड़कर ही चल पाते थे। कुछ दिनों के इलाज और थेरेपी का नतीजा ये रहा कि अब ये रोलेटर के सहारे एवं स्टिक लेकर सामान्य तरीके से चलने लगे हैं। केस 2, ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं। ये भी जिस वक्त त्रिशला फाउंडेशन में इलाज के लिए आए, अभिभावकों के सहारे लड़खड़ाते हुए कदमों से ही चल पाते थे। कुछ ही महीनों के इलाज का परिणाम ये रहा कि अब ये बिल्कुल सीधे होकर के बिना किसी के सहारे चलने लगे हैं। केस 3, ये बरेली के रहने वाले हैं। ये भी जब त्रिशला फाउंडेशन में आए काफ़ी सारी समस्याओं के साथ आए थे। इनकी भी सर्जरी की गई और कुछ महीनों के थेरेपी का परिणाम ये रहा कि अब ये सामान्य तरीके से बिना किसी के सहारे चलने लगे हैं। केस 4, ये यूके के रहने वाले हैं। जिस वक्त त्रिशला फाउंडेशन में आए, घुटने मुड़े हुए रहते थे और खड़े होने में भी परेशानी होती थी। सर्जरी के बाद और कुछ महीनों का परिणाम ये रहा कि अब ये स्टिक के सहारे सामान्य तरीके से चलने लगे हैं। केस 5, ये बिलासपुर के रहने वाली हैं। जिस वक्त त्रिशला फाउंडेशन इलाज के लिए आई, घुटने मुड़े हुए रहते थे और चलने में कठिनाई होती थी। कुछ ही महीनों का परिणाम ये रहा कि अब ये सामान्य तरीके से बिल्कुल सीधे होकर के चलने लगी हैं। केस 6, ये जून 2018 को बिहार से प्रयागराज इलाज के लिए आए। जिस वक्त ये इलाज के लिए त्रिशला फाउंडेशन में आए, घुटने मुड़े रहते थे, एड़ी भी उठाकर चलते थे। सर्जरी प्लान की गई और कुछ ही महीनों के इलाज का परिणाम ये रहा कि अब ये स्टिक के सहारे बिल्कुल सामान्य तरीके से चलने लगे हैं। केस 7, ये बिहार से प्रयागराज अप्रैल 2022 को आए। जिस वक्त आए थे, इनके भी घुटने पूरी तरीके से मुड़े रहते थे और चलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। त्रिशला फाउंडेशन में इनका इलाज हुआ और कुछ ही महीनों का परिणाम ये रहा कि अब ये स्टिक के सहारे सामान्य रूप से चलने लगे हैं। केस 8, ये रांची झारखंड से प्रयागराज इलाज के लिए आए। जिस वक्त आए थे, अभिभावकों के सहारे ही चल पाते थे। स्थिति को देखते हुए सर्जरी प्लान की गई और कुछ ही महीनों का परिणाम ये रहा कि अब ये सामान्य तरीके से खड़े होकर के चलने लगे हैं। केस 9, आप गाजियाबाद से प्रयागराज इलाज के लिए आई।
जिस वक्त इलाज के लिए आई थी, घुटने मोड़ करके, एड़ी उठाकर और पंजों के बल ही चल पाती थी। स्थिति को देखते हुए सर्जरी प्लान की गई। सर्जरी के बाद इन्हें इंटेंसिव थेरेपी पर रखा गया और कुछ ही महीनों का परिणाम सच में चमत्कारी रहा। अब ये बिल्कुल ही सामान्य तरीके से चलने लगी हैं। केस 10, ये सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले हैं। नवंबर 2018 को प्रयागराज त्रिशला फाउंडेशन में इलाज के लिए आए। जिस वक्त ये इलाज के लिए आए, ये भी घुटने मोड़ करके चलते थे। काफ़ी सारी समस्याएं थी, जिसे देखते हुए इनका इलाज प्लान किया गया और कुछ ही महीनों का परिणाम ये रहा कि अब ये रोलेटर के सहारे बिल्कुल सामान्य तरीके से चलने लगे हैं। केस 11, ये फतेहपुर के रहने वाले हैं। ये भी जिस वक्त प्रयागराज त्रिशला फाउंडेशन में इलाज के लिए आए, स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब थी, जिसे देखते हुए इनका इलाज प्लान किया गया और इनके अभिभावकों को इनकी स्थिति के बारे में समझाया गया। इलाज के कुछ ही महीने बाद का परिणाम ये रहा कि अब ये बिल्कुल सामान्य तरीके से सीधे होकर बिना किसी के सहारे चलने लगे हैं, जिसे देख करके इनके अभिभावक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आप लोगों ने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जिसमें बच्चे जो 6 साल से 8 साल के एज ग्रुप में थे, वो घुटने मोड़ करके चल रहे थे और ऑपरेशन के पश्चात सीधे होकर के बैलेंस लेकर के चल रहे हैं। इसमें जो रोल है, एक प्रॉपर सर्जरी होना, अभिभावकों की कड़ी मेहनत है, बच्चों को एक खेल खेल में अच्छे थेरेपी कराना और थेरेपिस्ट का सही नॉलेज का होना भी बहुत अति आवश्यक होता है। अगली वीडियो जो हम लोग तैयार करेंगे, जिन बच्चे जो हमारे पास हैं वो घुटने मोड़ करके चलते हैं, लेकिन उसमें कोई मांसपेशियों का सख्तपन नहीं है, केवल मांसपेशियां वीक हैं, उनकी वजह से क्राउच गेट आ गया है, तो उनको केवल थेरेपी और सूज के माध्यम से ही हम कैसे ठीक करते हैं उसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग बताएंगे। तो आप लोग को ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। यदि आपके घर में कोई सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा है तो त्रिशला फाउंडेशन में अवश्य दिखाएं, या कोई भी अन्य बच्चे जानकारी में तो उनको जरूर जानकारी अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।